क्या आपके माइंड में भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने आर्किटेक्चर लेके गलती तो नहीं कर दी, मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ या सेकंड ईयर में ही हूँ, तो मुझे ये आर्किटेक्चर छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुझे आर्किटेक्चर समझ में नहीं आ रहा, या शायद से मैंने आर्किटेक्चर लेने में जल्दबाजी कर दी, या शायद से आर्किटेक्चर मेरे लिए नहीं बना है, या मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, मैं ब्लैंक हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं बैक स्टेप नहीं ले सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद से इस टाइप के क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आ रहे हों। इस वीडियो में मैं अपनी टोन को जो है वो थोड़ा सा लो रखूँगा, वो इसलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों को रियलिटी दिखाने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो मैं आपकी ही रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने अभी तक जितने मैसेज पढ़े, बहुत सारे मैसेज तो अभी मैंने पढ़े भी नहीं हैं, लेकिन अभी तक जितने पढ़े हैं उनमें से ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं इसका आंसर दूं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आर्किटेक्चर छोड़ देना चाहिए, तो क्या उन्हें सीरियसली में छोड़ देना चाहिए या उन्होंने गलती कर दी, ये उन्हें कैसे पता चलेगा। तो इस वीडियो में इसी का आंसर दूंगा। अगर आप लोग के माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि वीडियो को समझाने के लिए या आंसर देने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन, और उसके बाद कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। जब हम 10th या 12th में होते हैं तो आप कोई अनोखे बच्चे नहीं हो, हर कोई 10th और 12th में आता ही है, ठीक है, मैं भी कभी था। तो हमारे माइंड में ना हम कुछ अपने ही तरीके से आंसर को ढूंढते हैं या सोचते हैं कि हमारे ही तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे कि हमारा जनरली विजन क्या होता है, हम बहुत एक छोटी सी सिंपल सी सोच रखते हैं कि हमें एक अच्छा कैरियर चूज़ करना है जिससे कि हम एक अच्छा अमाउंट कमा सकें और घर की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। बस इतना ही फोकस होता है, आपका भी है, मेरा भी यही होता है, सबका यही होता है 10th 12th में, ठीक है। और हमें हर चीज़ का जो आंसर है वो जनरली ये लगता है कि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे ना उतना हमें आंसर मिल जाएगा। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनमें कि मैंने आर्किटेक्चर के थोड़ा सा डार्क ट्रूथ को बताने की कोशिश की है, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे को कमेंट किया है कि आप शायद गलत बोल रहे हो, हर चीज़ का सक्सेस का एक ही आंसर है और वो है हार्डवर्क, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी उनको रिप्लाई नहीं करता, ऐसे कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि ये आप लोग अभी 10th और 12th में हो तो आप लोग को हर चीज़ का आंसर ऐसा लगता है कि हार्डवर्क करने से मिलता है, ठीक है। हर चीज़ का प्रॉब्लम का जो आंसर है वो हार्डवर्क ही है। बट दिस इज़ समथिंग जो कि टोटली रॉन्ग तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ये बोलूँगा कि शायद ये प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं है। हार्डवर्क वाली कभी प्रॉब्लम नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर कोई आग कम है या हमारे अंदर मैं कुछ करना नहीं चाह रहा, या ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, ठीक है। हमें क्या होता है, हमें आर्किटेक्चर में आना है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाने के लिए मुझको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब मैं दिन रात जगूँगा, मतलब कि मैं हार्डवर्क करूँगा, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि आर्किटेक्चर टफ है, मैंने सुना है, लेकिन मैं आर्किटेक्चर करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मेरा पैशन है। दूसरा, अगर टफ है ना तो कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। अगेन हार्डवर्क वाला वर्ड आ गया, ठीक है, मतलब कि आप हार्डवर्क करोगे। बट मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, जो मतलब जो स्टूडेंट होते हैं 10th 12th में या 11th में, जो हम सोच के आते हैं आर्किटेक्चर में कि शायद ये प्रॉब्लम्स आएंगी और हम हार्डवर्क करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, बट रियलिटी ये है कि ये प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं है। जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है सुसाइड करने वाला है, जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ईयर छोड़ देना चाहिए या आर्किटेक्चर छोड़ देना चाहिए या शायद से गलती कर दी, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया है तो उनको ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस ने उनके फर्स्ट ईयर को बर्बाद कर दिया है या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग कोई अनोखे नहीं हो, ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, हर किसी को ये सेम चीज़ फील होती है। मेरे को भी हुई थी, आपको भी हो रही होगी, या आप अगर अभी आर्किटेक्चर में आने वाले हो तो आपको भी होगी। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम क्या आती है कि मेरे अंदर वो आग है कि मैं ज़्यादा नंबर लाना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने देखा कि फैकल्टी के अंदर वो आग नहीं है, फैकल्टी मेरे को उतना नहीं पढ़ा रही, या फैकल्टी का मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अब जब समझ में ही नहीं आ रहा तो आप पढ़ोगे क्या, तो हार्डवर्क कहाँ गया, मतलब कि वो क्वेश्चन था ही नहीं हार्डवर्क वाला, समझ रहे हो। सामने वाला, जब सामने वाले के अंदर वो आग नहीं है, पहली बात तो वो हर साल पढ़ाता आ रहा है फैकल्टी, ठीक है, तो उसके लिए तो वो नॉर्मल चीज़ हो गई, पहली चीज़ तो ये मान लो। दूसरी चीज़ ये मान लो कि हो सकता है आपके अंदर ज़्यादा आग है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर भी सेम एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी आपके अंदर है उसकी एनर्जी सेम होगी, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तीसरी चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कि समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि भाई फैकल्टी पढ़ा के आ रही है, मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ना ऑनलाइन और ना ऑफलाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम था ही नहीं वो हार्डवर्क वाला, क्योंकि भाई मैं तो करने को रेडी हूँ लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। जो समझ में नहीं आ रहा तो हार्डवर्क करूँ किस में, पहली चीज़ तो यही आ जाती है। दूसरा आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि आर्किटेक्चर अगर दिन रात जगने का है ना तो मैं दिन रात एक कर दूंगा, मैं बहुत अच्छी शीट बनाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा नंबर लाऊंगा। बट होता क्या है कि मैं बनाना चाहता हूँ अच्छे नंबर, मतलब मैं बनाना चाहता हूँ अच्छी शीट, मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, मैं कंसेप्ट भी करना चाहता हूँ, बट टाइम ही नहीं मिलता। मतलब कि मैं मेहनत करना चाह रहा हूँ लेकिन टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि
कल सबमिशन देना है और अभी 4 बज चुके हैं, मतलब मैं पूरी रात जग रहा हूँ और अभी 4 बज चुके हैं और अब 4 घंटे बाद मुझे कॉलेज जाना है। तो मतलब कि टाइम ही नहीं है, रोज़ के बेस पे सबमिशन देना है, रोज़ के बेस पे कुछ चीज़ें करनी है। तो मतलब कि अगेन हार्डवर्क वाली प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि फैकल्टी नहीं समझा पा रही है, शायद से प्रॉब्लम ये है कि मैंने क्लासेज अटेंड नहीं की तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब आर्किटेक्चर के साथ थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या है मैं बता देता हूँ, वो ये दूसरे कोर्स के कंपैरिजन में। दूसरे कोर्स में मैंने देखा है, जैसे कि मान लो बीटेक, अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो मैं जब पीजी में रहता था, पेइंग गेस्ट हॉस्टल मान लो, ठीक है, तो उसमें ना 5 बजे हर स्टूडेंट जो है बीटेक का, सिविल इंजीनियरिंग का, जनरली 90% जो स्टूडेंट थे वो कोचिंग जाते थे क्लासेस लेने के लिए, ठीक है। 3rd ईयर 4th ईयर के जो स्टूडेंट होते थे कोचिंग जाते थे। बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो उनके जो स्टूडेंट है वो जावा की कोचिंग लेने के लिए जाते थे, जावा C++ की प्रोग्रामिंग की कोचिंग लेने के लिए जाते थे। अगर डॉक्टर की बात करूं तो मतलब सेम एमबीबीएस वाले भी थे जो जाते थे, ठीक है। मतलब कि हर कोर्स का एक अल्टरनेटिव था कि आप कोचिंग जाके वो ज्ञान ले सकते हो अगर आपको कॉलेज में समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आर्किटेक्चर क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है और आर्किटेक्चर के अंदर कोई बुक नहीं है, तो अगर आपने शायद से क्लासेस अटेंड नहीं की, या शायद से अगर आपको फैकल्टी का समझ में नहीं आया, या फैकल्टी आपको समझाना ही नहीं चाह रही है, या फैकल्टी को समझाना ही नहीं आता है, तो आप फिर ज्ञान लोगे कहाँ से? इसका मतलब कि प्रॉब्लम कभी हार्ड वर्किंग की थी ही नहीं। तो जो ये लोग कमेंट करते हैं कि हार्ड वर्किंग इज़ द सक्सेस या हार्ड वर्किंग इज़ द की टू सक्सेस, है ना, ये सब जो कमेंट करते हैं ना, हार्ड वर्क का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप अभी बच्चे हो इसलिए मैं कभी उनका रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो, आपको आपके तरीके से दुनिया अलग दिख रही है, ठीक है। लेकिन जब आप आते हो बाद में तो अब दुनिया अलग दिखती है। जैसे कि मैं आपको मेरी एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक अपने पर्सनल आईडी पे, इंस्टाग्राम आईडी, अपनी पर्सनल आईडी पे एक फ़नी वे में एक वीडियो बनाई थी, लेकिन था सच वो ये कि जब मैं आर्किटेक्चर में आया था तो मुझे ऐसा लगता था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, कि हमारी जो सैलरी होगी ना वो 50,000 होगी। जब मैं सेकंड ईयर में आया तो मुझे लगा कि हमारी सैलरी जो है वो 40,000 होगी। जब मैं 3rd ईयर में आया तब मुझे थोड़ी सी और सच्चाई दिखना स्टार्ट हुई, तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, 30,000 तो सैलरी होगी, मतलब पहले 50, फिर 40, फिर 30। जब मैं 4th ईयर में आया तब मुझे और ज़्यादा सच्चाई जब दिखने लगी तो मेरे को समझ में आया कि 20,000 मिलती है आर्किटेक्ट को सैलरी। और जब मैं 5th ईयर में आया तब मुझे रियलिटी ही दिख गई कि 10,000 सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम 12th में होते हैं तब हमें दुनिया कुछ और दिख रही होती है, प्रॉब्लम्स हमें हमारे अकॉर्डिंग दिख रहा होता है कि ये प्रॉब्लम आएगा तो हम ये सॉल्यूशन लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कभी वो होता ही नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम तो तब होता है जब हमें आगे समझ में आता है। अब आपको फैकल्टी की बात समझ में नहीं आ रही, ग्रुप वर्क में आपके दोस्त आपका साथ नहीं दे रहे, सबके अंदर वो एनर्जी नहीं है जो आपके अंदर एनर्जी है, तो ये सारी प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी। अब यहाँ पे हार्डवर्क का क्या करोगे, क्या हार्डवर्क लगाओगे? क्या दूसरे का काम भी आप ही कर लोगे? और भी तो सब्जेक्ट्स हैं ना फिर करने के लिए। तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स थी। अब बात कर लेते हैं आंसर की। देखो अगर मैं आंसर आपको दूं, मतलब इसका कोई आंसर नहीं है, रियलिटी चेक देता हूं मैं आप लोग को, ठीक है। रियलिटी चेक ये है कि हर चीज़ का आंसर ना वक्त है, टाइम है। आप लोग अभी फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो तो आप लोग को लग रहा है कि शायद से आर्किटेक्चर आप लोग के लिए नहीं बना, बट मैं आप लोग को रियलिटी बता दूं, टाइम दो अपने आप को। आप लोग अभी 12th से कुछ और सोच के आए थे, तो सबसे पहले आपके माइंड वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि आर्किटेक्चर तो कुछ और ही निकला, बट ऐसा नहीं है। सारे ही कोर्स कुछ और होते हैं, सारे ही कोर्स कुछ और होते हैं। 12th में आपको कुछ और दिखता है और जब रियलिटी में हम जाते हैं तो कुछ और होता है। तभी तो बीटेक वाले बच्चे भी, एमबीबीएस वाले बच्चे भी कोचिंग कर रहे होते हैं। अगर उनके भी कॉलेज में उनके बच्चे, अगर मतलब उनकी फैकल्टी उनको उतनी ही तरीके से पढ़ा रही होती तो कोचिंग तो कभी चलता ही नहीं। 10th और 12th में भी आपने भी कोचिंग ली होगी, अगर आपके ही स्कूल में अगर पढ़ाया जा रहा होता उतने अच्छे से तो शायद आप कोचिंग कभी लेते भी नहीं, ठीक है। आईएएस करने वाले भी कोचिंग ले रहे होते हैं, तो इस चीज़ के तो आप यूज टू हो चुके हो। मतलब कि पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप पढ़ने जा रहे हो वहीं ही पढ़ाई नहीं मिल रही है, ये तो आप लोग कहीं ना कहीं समझ चुके होगे, जिसको आप इग्नोर कर रहे होगे, बस ये वाली बात होगी। तो माइंड आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं बस इतना बोल सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, आप प्रॉब्लम कुछ और लेके गए थे लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कुछ और फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ को टाइम दो। फर्स्ट और सेकंड ईयर में ये लगता है, सेकंड ईयर क्लियर होते ही मैं आप लोगों को बता दूं, आपको आर्किटेक्चर इंटरेस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड ईयर का मतलब आप ये समझ लो 4th या 5th सेमेस्टर से आपको आर्किटेक्चर इंटरेस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत ही अलग होता है। फर्स्ट ईयर क्यों अलग होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ बहुत ईजिली तरीके से। बहुत वीडियो देखो लंबी होगी, बट आप लोगों को क्योंकि आंसर चाहिए तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो बताता हूँ फर्स्ट ईयर क्यों अलग होता है। देखो सबसे पहला तो फर्स्ट ईयर में ये फील होता है कि यार सारे बच्चे करते जा रहे हैं, सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सारे बच्चों की स्केचिंग अच्छी है, मेरी तो स्केचिंग अच्छी नहीं है, मेरे तो मैथ्स ही अच्छा नहीं है, मेरे को तो स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आ रहा, मेरे को फोर्स समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बेंडिंग मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बाकी सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है, हो सकता है कि ये सच हो, बाकी सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो, बट मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, सेकेंड ईयर तक वेट कर लो। सेकेंड ईयर जैसे ही कंप्लीट होगा ना, थर्ड ईयर से हर कोई जीरो पे होगा। मतलब जितना आपको आता है जीरो, तो अगले को भी जीरो ही आता होगा। मतलब कि जो आपकी क्लास में टॉपर होगा ना वो भी जीरो पे आ जाएगा थर्ड ईयर के अंदर अंदर, और आप भी जीरो पे तो हो ही हो।
तो यहाँ से थर्ड ईयर से मेन खेल स्टार्ट होता है। आर्किटेक्चर की मेन पढ़ाई जो है ना वो थर्ड ईयर से स्टार्ट होती है। फर्स्ट और सेकंड ईयर में क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड ईयर ना समझो कि नाटा का पार्ट है। नाटा में बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग ले रहे होते हैं, तो उस कोचिंग में ना इतना पढ़ा दिया जाता है कि ऑलमोस्ट हम बीआर्क का फर्स्ट ईयर समझो कि आप उसमें ही कवर कर लेते हो। क्योंकि बीआर्क के फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो है, जो फर्स्ट ईयर जिसे हम बोलते हैं, उसमें ऑलमोस्ट वही पढ़ाई होती है जो हम नाटा में पढ़ चुके हैं या जो हम एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं जेई में या फिर नाटा में। ठीक है, तो क्या है कि वो जो बच्चे हैं जो ज़्यादा पढ़ के आए थे, नाटा की प्रिपरेशन ज़्यादा करके आए थे या जेई की प्रिपरेशन ज़्यादा करके आए थे, ठीक है, तो उनके लिए वो जो है फर्स्ट ईयर क्लियर करना इजी हो जाता है। उनकी स्केचिंग अच्छी होती है, उनकी ड्राफ्टिंग अच्छी होती है, उनका स्ट्रक्चर अच्छा होता है, उनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है। तो आपको ऐसा लगता है यार मुझे तो स्केचिंग ही नहीं आ रही, फैकल्टी सिखा नहीं रही, आपको आती नहीं है, बाकी सारे बच्चे भागते ही जा रहे हैं, उनको नंबर आते ही जा रहे हैं और आपको कुछ नहीं आ रहा। बट मैं आपको बता दूं ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर तक रहता है। ये जितना भी चीज़ें हैं, नाटा वाली चीज़ें, एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाली चीज़ें, ये जो आपसे बच्चे तेज़ हैं, वो जितने भी बच्चे हैं वो सब वही हैं जो थर्ड ईयर में आके आपके बराबर आ जाएंगे और वो है ज़ीरो। अब आपको भी ज़ीरो से पढ़ना है और अगले को भी ज़ीरो से पढ़ना है, और ये चीज़ फैकल्टीज़ को भी पता होती है। इसलिए जब आप देखोगे कि थर्ड ईयर में जो आपको फैकल्टीज़ मिलती है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होती है। ठीक है, और थर्ड ईयर में मैं आपको बता दूं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर को वही ही फैकल्टी पढ़ा सकती है जिनको कि जो एमआर कर चुके होते हैं, और उनमें भी एक पर्टिकुलर ना एक क्राइटेरिया होता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, एकेडमिक्स में जो पढ़ाना होता है, उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसमें हो सकता है कि बीआर्क वाली फैकल्टी आपको पढ़ा रही हो या एमआर्क वाली फैकल्टी पढ़ा रही हो, लेकिन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसमें न्यू कमर्स आके पढ़ा सकते हैं, मतलब वो फैकल्टी हो सकता है नई ज्वाइन की हो जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा रही हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना सीओए की तरफ से है और ना कोई मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऐसा। ठीक है, लेकिन थर्ड ईयर में आपको मैच्योर फैकल्टी मिलती है, फोर्थ ईयर में आपको और ज़्यादा मैच्योर फैकल्टी मिलती है, फिफ्थ ईयर में आपको और ज़्यादा मैच्योर फैकल्टी मिलती है। ठीक है, तो मेन आर्किटेक्चर ना थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में इतनी जल्दी डिसीजन मत लो। सबसे पहली चीज़, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, टाइम दो, समझो आर्किटेक्चर को, रुको, होल्ड करो। अगर आपने आर्किटेक्चर पहले जब ट्वेल्थ में जब जितना आपको एक्साइटेड लग रहा था, जितना फैसिनेटिंग लग रहा था ना, उतना ही है, लेकिन थर्ड ईयर तक रुक जाओ। बस मैं इतना ही बोलूँगा आप लोग को। आप किसी कोर्स को टाइम तो दो, क्योंकि अब ये टिकटॉक का ज़माना आ चुका है, तो स्टूडेंट को हर चीज़ फास्ट बेस पे चाहिए। मतलब ऐसा है कि पहले दिन कॉलेज जाओ और पहले दिन से ही कॉलेज अच्छा लगना स्टार्ट हो जाए, पहले दिन से ही कॉलेज आपको फैसिनेटिंग लगने लग जाए, पहले दिन से आपको असाइनमेंट कम मिले। आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं है। आर्किटेक्चर में आप फर्स्ट डे जाओगे, फर्स्ट डे ही आपको काम मिल जाएगा। ये फैक्ट है, आर्किटेक्चर में मिल जाता है। ठीक है, तो जो आप प्रॉब्लम समझते हो ना 10th और 12th में कि ये प्रॉब्लम होंगी तो मैं हार्डवर्क से सॉल्व कर लूँगा, तो शायद वो प्रॉब्लम कभी आती भी नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और ही होती है, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, वैसे वैसे आप ज़िंदगी में अकेले भी होते जाओगे और आपको सच्चाई भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें अभी आपको देखनी है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपको सीखनी है। अभी दुनिया कुछ और ही है। जो आपने सोचा है ना कि इतना सिंपल तरीका होता है, एकदम सेम ट्रैक होता है, बस 11 से 12th में गए, तो अभी वो स्कूलिंग वाली लाइफ नहीं रही कि 9th के बाद बस 10th ही आता है। ठीक है, और 10th के बाद 11th ही आता है और 12th ही आता है। वो लाइफ नहीं रही। आपको लोग कुछ और देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपके सामने कुछ और बन रहे हो, पीठ पीछे कुछ और हो, आपको ये सब भी क्रिटिक्स झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये सब क्रिटिसिज्म भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो द थिंग इज़ कि आपने जो प्रॉब्लम सोची है या आप जो सोच के आए हो ना, शायद से वो दुनिया है भी नहीं। दुनिया इतनी ईजी नहीं है और प्रॉब्लम और लाइफ इतनी ईजी नहीं है जो आप सोच के आए हो, कि आप ट्रैक करके आए हो कि ऐसे ऐसे मैं चलने वाला हूँ। ज़िंदगी का और प्रॉब्लम कभी बता के नहीं आती। मैं आप लोग से बस इतना ही बोलूँगा, फर्स्ट और सेकंड ईयर आई होप कि आप लोग बस सर्वाइव करो किसी तरह, आर्किटेक्चर को समझो। इसलिए मैंने अपनी जितनी भी अर्निंग वाली वीडियोज़ हैं उसमें भी मैं यही बोलता हूँ, फर्स्ट ईयर आप आर्किटेक्चर को समझो, सेकेंड ईयर आप कोर्स को समझो, और थर्ड ईयर से आप प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट करो या फिर डिज़ाइनिंग समझो। मैंने हमेशा अपनी अर्निंग वाली वीडियोज़ में भी ये बोला है। क्यों बोलता हूँ मैं ऐसी बातें? उस टाइम पर ये डीप मीनिंग वाली बातें नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी ये बोलता हूँ कि फर्स्ट ईयर आप आर्किटेक्चर को समझो, सेकंड ईयर आप कोर्स को समझो। फिर भी बोलता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सर्वाइव कर लो, बस इतना बोलूँगा। आप चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो, सबके साथ प्रॉब्लम आती है कि नहीं समझ में आता। पहली चीज़, ये बच्चे सिर्फ वही कर पाते हैं जो नाटा में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आए हैं ना, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर उनके लिए होता है, लेकिन वो भी पिछड़ जाते हैं थर्ड ईयर तक आते आते। थर्ड ईयर तक कोई स्केचिंग नहीं रहती, थर्ड ईयर तक कोई मैथ्स वाला हिसाब नहीं रहता, थर्ड ईयर तक कोई आपकी ड्राइंग नहीं रहती,
कुछ नहीं रहता। थर्ड ईयर तक आप पूरे कंप्यूटर जनरेटेड हो जाते हो, कंप्यूटर ओरिएंटेटेड हो जाते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड हो जाते हो, आपकी हर चीज़ें सॉफ्टवेयर पे चली जाती हैं, आप टेक्निकल चीज़ें पढ़ने लग जाते हो, आप मार्केट स्टडी करने लग जाते हो, आप केस स्टडी करने लग जाते हो, अब रियलिटी में आने लग जाते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आर्किटेक्चर की रियलिटी में आने लग जाते हो। और अगर मैं अगेन आप लोगों को बोल दूँ, अगर आप क्लासेस मिस कर रहे हो, फैकल्टी आपको नहीं समझा पा रही है, तो एक ये आप लोगों के साथ प्रॉब्लम डिसएडवांटेज रहेगी कि इसकी कोई कोचिंग नहीं होती। बाकी सारे कोर्सेज के कोचिंग होते हैं, इसकी कोई कोचिंग नहीं होती, इसकी कोई बुक ही नहीं बनी। ये एक्सपीरियंस है जो फैकल्टी सिखाती है। मैंने ये एक्सपीरियंस बाहर से सीखा है, अपनी यूनिवर्सिटी से भी लेने की कोशिश की है। जनरली मैंने बाहर फील्ड से सीखा है। अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से नहीं मिल रहा, आपके कॉलेज से नहीं मिल रहा, आप अपने सीनियर से लेने की कोशिश करो। अगर सीनियर से नहीं मिल रहा है तो आप फील्ड से लो, फील्ड से लो, बट लो। ऐसे रीजंस मत दो, एक्सक्यूजेस मत दो कि मुझे स्पून फीडिंग नहीं मिल रही है, मुझे तो मेरी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा रही है तो मैं इसलिए नहीं सीख रहा हूँ। शायद से आपको भी पता है कि आपके स्कूल वाले भी नहीं सिखाते हैं, ठीक है, इसलिए आप कोचिंग कर रहे होते हो। तो आप कहीं ना कहीं इस आंसर के यूज टू होते हो कि जहाँ आप जो चीज़ सीखने जाते हो वहाँ वो चीज़ नहीं मिलती। ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोग को आंसर मिला होगा, समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल मैंने दी है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जिन्होंने छोड़ने की कोशिश की। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने छोड़ भी दिया था, इवन छोड़ दिया मतलब छोड़ ही दिया, छोड़ भी दिया था कि मतलब छोड़ ही दिया, ठीक है। बट इतनी जल्दी मत लो। अगर आपने कोई पाथ चूज़ किया है तो उस पर टिके रहो। इतनी जल्दी आंसर नहीं मिलता किसी भी चीज़ का। लाइफ बहुत बड़ी है तो उसमें 5-6 साल देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती। जहाँ आप 12 साल दे चुके हो फर्स्ट से 12th क्लास तक आने के लिए, वहाँ 5 साल देने में क्या इशू है? दे के देखो, अच्छा लगेगा, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और इसके बाद भी फिर अल्टरनेटिव होते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो इस बैचलर डिग्री को कर लो, उसके बाद भी चेंजेस करने के तरीके होते हैं, उसके बाद भी और भी ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है, दूसरे फील्ड में आप स्विच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बीआर बहुत बड़ा कोर्स है और आपको अलग अल्टीमेट लेवल पे जाने की अपॉर्चुनिटीज़ देता है।